पीडीपी नेता वहीद उर रहमान पारा ने पुलवामा में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कहा कि उमर अब्दुल्ला के अहंकार का जवाब लोग आगामी चुनावों में देंगे। पारा ने आज पुलवामा में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में जनता के लिए कोई विकल्प नहीं है। अगर ऐसा है तो नेंका को 2002 के चुनावों को याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता को जोड़ने के बजाय नेंका जनता को लड़ा रही है, लेकिन पीडीपी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि जनता के हकों की लड़ाई लड़ती है। मैं आपको ये बताता हूँ, अगर फारूक साहब ने या उमर साहब ने ये सीट शेयरिंग से पहले या अलायंस के मुद्दे पे बात से पहले 5 साल उन्होंने ये अलायंस चलाया, डीडीसी इलेक्शंस में, कॉरपोरेशंस में, बाकी चीज़ों में, कई मुद्दों पे। तो जब लोगों को यूनाइट रखने की बात थी, उनका फैसला ये है कि हम लोगों को आपस में ही लड़वाएंगे, ठीक है। तो बाकी अगर उन्होंने महबूब वजी को ये बोला होता कि आप ये सारी सीटें हमें दे दीजिए, 6 की 6 या कश्मीर की 3 सीटें, तो मुझे मतलब हमें पार्टी में जो लगता है, जब महबूब वजी से मेरी बात हुई अभी तक, वो ये है कि वो शायद 3 सीटें कश्मीर की इनको दे देती। लेकिन इनका ये कहना, ये एरोगेंस से कहना कि ये जमात कहीं है ही नहीं, इनका वोट नहीं है, बाइकआउट की सिचुएशन में जो वोट पड़े उससे कहना कि हम नंबर 1 है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कहीं ज़मीन पे नहीं है। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोग हर स्टेटमेंट पे, हर लीडर की बात पे नज़र रखते हैं और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह लोग ही इन चीज़ों का जवाब देंगे। जैसे 2002 में इन लोगों को ये लगता था कि यही सब कुछ है यहाँ पर और कोई नहीं है, कश्मीरियों के पास कोई चॉइस नहीं है। आज फिर से वो वक्त आया जहाँ जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को ये लगता है कि यहाँ लोगों के पास चॉइस ही नहीं है। उनको ये नहीं लगता है कि हमें लोगों से वोट मांगने, उनको लगता है हमें लोगों से एहसान करना है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये लैंग्वेज जो उनकी थी उसमें काफ़ी एरोगेंस थी, उसमें काफ़ी अहंकार था, उनमें काफ़ी घमंड था और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोग ही उसका जवाब देंगे। बाकी मैं ये बताऊंगा कि पीडीपी की तरफ से हम यूनिटी के साथ थे। हमारी नीयत ये थी कि कश्मीरी शुड बी यूनाइटेड एंड नो टू कश्मीरीज हैव अ रीज़न टू फाइट। हमें ये लगता था कि इस वक्त एक साथ चलने की ज़रूरत है क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा मुतनफ़िक है, परेशान है। और अगर 3 MP सीटें इनके पास थी तो इन्होंने क्या उखाड़ लिया, कहाँ पे बात की, किस जगह पे, जहाँ जहाँ कश्मीरियों के मसले हैं या मुद्दे हैं, जहाँ कश्मीरी को लिंच करते हैं, पकड़ते हैं या कोई भी इशू उठता है, गाशराई का मसला था, तो वो तो पीडीपी के लोग महबूब वजी पार्लियामेंट में के बाहर उनने प्रोटेस्ट की दिल्ली में। तो जो भी मुद्दे उठते हैं, यहाँ तक कि फारूक साहब को जब ईडी की नोटिस आती है तो महबूब वजी बात करती है। तो ऐसा नहीं है कि कश्मीर में हर शख्स आज बोलता है कि बात कौन करता है, और पार्लियामेंट में किसी को भेजने के लिए अगर आपको वो आवाज़ का मसला है तो मुझे लगता है कि उससे महबूब वजी से बेहतर कोई आवाज़ नहीं है। तो इसलिए ये लोग क्लियरली दे वांट अ नैरेटिव जहां लोग आपस में लड़े एंड दे वांटेड टू शिफ्ट दिस गोल पोस्ट के बीजेपी के खिलाफ जो लड़ाई है वो अब पीडीपी और एनसी के खिलाफ है, उसमें ये लोग कामयाब हो गए। आपको लगता है कि पीडीपी देखिए, पीडीपी से जितने लोग, पीडीपी वाहिद एक ऐसी पार्टी है जिसपे सबसे ज्यादा सख्ती हुई है। 5 अगस्त से पहले, स्टेटहुड तोड़ने से पहले, 370 तोड़ने से पहले, 35 तोड़ने से पहले, सबसे पहले अटैक पीडीपी पे किया गया। पीडीपी की हुकूमत तोड़ी गई, पीडीपी की पार्टी तोड़ी गई। उसके बाद 40 लोग निकले तंजीम से, एक एक करके तोड़े गए। गवर्नमेंट का प्रेशर था और उस प्रेशर की वजह से लोग भागे हैं। अभी भी प्रेशर है हमारे वर्कर्स पे, मीटिंग हम करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बिल्कुल एक डिफरेंट स्टेप मदरली बिहेवियर है। तो अगर आप देखेंगे भी कहीं पे भी हमारे जो लीडर है वो सब परेशान होते हैं क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिलता है और कांस्टेंट प्रेशर है। तो बाकी तो किसी पार्टी को नहीं तोड़ा गया। ये जो बड़ी पार्टियां यहाँ खुद को समझती हैं, उनके तो किसी बंदे को नहीं तोड़ा गया, हमारे बंदे को निकाल निकाल के तोड़ा गया है। तो वाहिद एक तंजीम पे प्रेशर है और वो पीडीपी पे है क्योंकि हम लोगों की बात करते हैं। जो भी सीट से लोकसभा इलेक्शन में आप उन पे कैसा है, सब डरते हैं। जो भी आना चाहता है, आज हमारे वर्कर जो आना चाहते हैं मीटिंग्स में वो डरते हैं। तो प्रेशर तो कांस्टेंट है। जो भी सीट से लोकसभा में मतलब जेडके बोल रहा था कि आप हर किसी पे आप कंटेस्ट करने वाले हैं। नहीं, अभी वो डिसाइड तो महबूब वजी डिसाइड करेंगे, पार्टी प्रेसिडेंट है, अभी वो डिसीजन नहीं हुआ। अब डाउन पेमेंट की नहीं कोई चिंता, मात्र 1 रुपया दीजिए और घर ले जाइए नया पावरफुल काइनेटिक ई रिक्शा, क्योंकि अब जुपिटर मोटर्स लेकर आए हैं होली स्पेशल ऑफर, जिसमें आप कोई भी पुराना ई रिक्शा लेकर आएं और एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठाएं और ले जाएं नया काइनेटिक ई रिक्शा, वो भी विशेष डिस्काउंट के साथ। याद रहे, ये ऑफर मात्र होली तक ही सीमित है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, कहीं मौका हाथ से छूट ना जाए। आज ही आएं और अपना काइनेटिक ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साईं सहयोग बार, गंग्याल, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780848888।
जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।